तो ये बचपन में जैसे पूजा होती थी ना, तो उसमें इन सब को देवता मतलब ये जो मंत्र होते हैं वैदिक मंत्र, तो कुछ-कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसमें अ, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता ऐसे-ऐसे मुझे याद नहीं है। लेकिन पृथ्वी के प्रति ट्राइबल कल्चर्स में और जिन घरों में ये थोड़ा-सा ये इस प्रकार का संस्कार है कि ये मंत्र सुनाई देते हैं, तो ये रहता है कि धरती माँ है, धरती माता। ये हमने बार-बार सुना कि धरती माता। तो अभी जो समस्या आ रही है पर्यावरण की, बहुत, बहुत ज़्यादा सीरियस समस्याएँ हैं, जो कि आम आदमी को पता नहीं है। दूसरी बात आम आदमी ये भी सोचता है कि तो मैं क्या करूँ? पर्यावरण की समस्या है, तो अब क्या करें? कुछ कर कर तो सकते नहीं, ऐसी फीलिंग होती है आम आदमी की। क्योंकि आंकड़े डरावने होते हैं। अब आंकड़े क्या हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पृथ्वी का तापक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में मतलब 10 ही साल में, 15 ही साल में भी ये जो सागर तटीय जितने इलाके हैं, जैसे भारत के ये जो सागर तट है, इधर बॉम्बे है, यहाँ कलकत्ता है, बड़े-बड़े शहर जितने हैं और फिर इधर ये चीन का सागर तट है, इधर अमेरिका का सागर तट है। ये सागर तटीय जितने इलाके हैं, इनमें से बहुत सारे डूब जाएँगे। पूरे के पूरे शहर डूब जाएँगे, समुद्र का पानी बहुत आगे तक वो बहुत सारी ज़मीन को भी ले लेगा, ज़मीन पहले ही कम है, कृषि योग्य भूमि पहले ही कम है। एक तो ये, दूसरी बात जो ग्लेशियर हैं, हम हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, वो बहुत तेज़ी से कम पड़ते जा रहे हैं। 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ गया, तो कहते हैं कि ग्लेशियर कोई-कोई ग्लेशियर करीब 1 किलोमीटर पीछे चला जाता है। 1 किलोमीटर उसकी बर्फ पिघल जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि यहाँ ग्लेशियर है और यहाँ ज़मीन है। नीचे इस पहाड़ी ढाल है, कहीं-कहीं पे थोड़ा समतल है, कहीं पे ज़्यादा ढाल है, लेकिन गाँव हैं और यहाँ ज़मीन है, ऊपर एक ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर जब पिघलेगा तो क्या होगा? गाँव के गाँव डूब सकते हैं। ज़मीन जहाँ-जहाँ ज़मीन है वहाँ झीलें बन सकती हैं और रहने योग्य ज़मीन बहुत कम रह जाएगी। दूसरी ओर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है बहुत तीव्र गति से। तो समुद्र में रोज़ कई-कई लाख टन अ, ये जो कचरा है फैक्ट्रियों का ये बढ़ता जा रहा है। तो अब एक तो ये है कि बहुत सारे लोग ख़ैर कुछ कर भी रहे हैं, इसके पीछे कोशिशें भी हो रही हैं, बड़े स्तर पे भी हो रही हैं और छोटे स्तर पे भी लोग कोशिश कर रहे हैं, जो-जो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये जो पॉलीथीन का पॉलीथीन की समस्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भारत में कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं, उन्होंने सड़क बनाई। ये जो तारकोल होता है, उसके साथ ये प्लास्टिक भी डाल के और उससे बहुत मज़बूती भी उस सड़क पे अ, आ गई, तो वो कह रहे हैं इसको व्यापक रूप से तो ये छिटपुट प्रयत्न तो चल रहे हैं। बात ये है कि इसका कारण क्या होगा? तो इसके पीछे, इसके मूल में मेरे विचार से 2 चीज़ें हैं, अहंकार और लालच। तो पिछले 300 सालों से जो औद्योगिक क्रांति हुई वेस्ट में और जो साइंस विकसित हुई बड़ी तेज़ी से, इसके पीछे अहंकार, बहुत बड़ा अहंकार ये था कि हम अपने दिमाग से पता कर सकते हैं क्या सत्य है और वही सत्य है जितना-जितना हम पता कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता लुप्त होती गई। दूसरी बात धरती को माँ नहीं समझा उन्होंने। उन्होंने ये जो शोषण करने की जो वृत्ति है इससे बाज नहीं आए और धरती का नुकसान करना शुरू कर दिया, उसको खोदना शुरू कर दिया।
तो धरती माँ है, धरती ज़िंदा है, अभी वैज्ञानिक लोग भी कहने लग गए। सारा ब्रह्मांड एक जीवधारी की तरह है, सुपर इंटेलिजेंट। पृथ्वी बहुत इंटेलिजेंट बीइंग है, एक माँ है। और पृथ्वी को थोड़ा-सा अगर गुस्सा आ जाए थोड़ा-सा पृथ्वी हिल जाए, जिसको हम भूकंप बोलते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा। 1 मिनट में सारी मनुष्य जाति ध्वस्त हो सकती है। हम कहते हैं ना दैवी प्रकोप, तो अभी पृथ्वी सहन कर रही है, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। पृथ्वी में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी जो माँ माँ समझते हैं पृथ्वी को और रोज़ पूजा करते हैं। तो मेरे ख़्याल से पृथ्वी की पूरी कोशिश है कैसे करके ये इंसान जागे। तो एक तो ये अहंकार जिससे ये विज्ञान आया, पिछले 300 सालों का ये जो खतरनाक विज्ञान आया, उसने कुछ अच्छी चीज़ें भी दी लेकिन जो गड़बड़ चीज़ें हैं वो बहुत भयानक है। विश्व युद्ध हो चुके हैं और अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। टेक्नोलॉजी तो दे दी, लेकिन गलत संस्कार भी दे दिया। आध्यात्मिकता है नहीं, गलत संस्कार क्या कि एक्सप्लॉइट करो, जो कर सकते हो करो, मॉरल वैल्यूज़ खत्म हो गई, विज्ञान में मॉरल वैल्यूज़ है ही नहीं। तो एक वो दूसरा लालच, लालच बढ़ गया क्योंकि आध्यात्मिकता कम हुई तो पदार्थवादी दृष्टि बढ़ गई। अब हर आदमी हो सके तो कार खरीदना चाहता है। तो ख़ैर ये तो बहुत बहुत बातें बोली जा सकती हैं क्योंकि स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी हम बात करते हैं कि हम सामान्य लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो भाई मैं तो आशावादी हूँ, मुझे तो ये लगता है कि कुछ हो सकता है और हम धरती माता की मदद करें। तो एक चीज़ जो सब कर सकते हैं, प्रार्थना। प्रार्थना कीजिए और अपनी शक्ति को अपने अंदर ढूँढिए, बाहर नहीं। ये पदार्थवाद के पीछे मत भागिए आप। कुछ-कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि आप पैसे के खिलाफ हैं, कि मतलब धन-दौलत नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। जितनी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत कुछ लाख हो सकती है, किसी की करोड़ भी हो सकती है, क्या पता? अगर आप बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली बात ये कि आध्यात्मिकता होनी चाहिए आपके जीवन में। असली जो शक्ति है वो आपके अंदर है और उसको प्राप्त करने के लिए, उससे लिंक बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो और अपने अहंकार पे नज़र रखिए। अब नई कार खरीदना चाहते हो कहीं इसलिए तो नहीं कि उससे तुम्हारी अ, वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ऐसा है तो वो अहंकार है। अगर इसलिए खरीद रहे हो कि उससे सुविधा होगी, तो भई थोड़ा-सा और लोगों को भी बिठाओ उसमें। अब यहाँ से आप मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर आपको जाना है या जितना भी, तो आपकी कार में 2-3 और लोगों को बिठा दो। अ, तो उससे क्या होगा कि एक ही वाहन में कुछ ज़्यादा लोग आ जाएँगे। ऐसा लोग करने लगें तो बात ही क्या है। किसी-किसी देश में ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से कोई देश है, अभी मैं पता करूँगा कौन-सा, जहाँ की साइकिलों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलें खरीद रहे हैं। पूरे-पूरे शहर ऐसे हैं कोई-कोई, जहाँ साइकिलें ही साइकिलें, कार नहीं। तो ऐसा हो जाए तो उससे पॉल्यूशन बचेगा क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके अलावा जो खनन है पृथ्वी का अ, आपको पता है कि जो पेट्रोल पेट्रोल निकालते हैं जब, तो समुद्र के किनारे पहले पंप डाल के पता करते हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पता चल जाता है ऊपर से ही। कोई सोनार कोई यंत्र हैं जो आवाज़ भेजते हैं नीचे और अ, उससे पता कर लेते हैं। थ्री डायमेंशनल पिक्चर आ जाती है। पता चल जाता है कहाँ पेट्रोल है। 3 किलोमीटर नीचे, ज़मीन से 3 किलोमीटर नीचे, सागर तल से 3 किलोमीटर नीचे तक का भी पेट्रोल इस समय निकाल सकता है इंसान। तो क्या हालत होगी? फिर जहाँ कोयले का दोहन होता है, ऊपर बस्तियाँ खत्म हो गई। कई लोग कहते हैं कि राजस्थान ऐसा नहीं था।
इतना रेतीला नहीं था, वहाँ जंगल थे, लेकिन वहाँ खुदाई होनी शुरू हुई, ये तो बहुत पहले से क्योंकि वहाँ मार्बल बहुत अच्छा निकलता है और उस मार्बल के कारण तो ये जो दोहन है पृथ्वी का, ये बचा जा नई टेक्नोलॉजी निकालो, क्या ज़रूरत है पेट्रोलियम की? अब अभी तो फिर ये आप बोलोगे इतनी सारी गाड़ियाँ दुनिया भर की कैसे चलेंगी? भई उसका विकल्प ढूँढा जा सकता है। तो अब आम आदमी क्या करे? भई एक तो आप आध्यात्मिकता बढ़ाइए अपने जीवन में, थोड़ा सिम्प्लिसिटी बढ़ाइए। अ, आपका प्रेशर कुकर अभी वाला जो काम कर रहा है, बीच-बीच में सीटी ढंग से नहीं देता, अरे ठीक करा लो उसको। बहुत सारे लोग हैं उसको फेंक देते हैं कि नया लेना है। प्रेशर कुकर हो, चाहे गाड़ी हो, अब पुरानी पड़ गई ये नई लेनी है। या आपका ये स्मार्टफ़ोन है, बहुत सारे लोगों को लेटेस्ट चाहिए कि ना ये भी नहीं, अब दूसरा। तो ये जो टेंडेंसी है, ये है ज़िम्मेदार। ये जुड़ के अब इतने सारे लोग हैं पृथ्वी पे, तो बहुत सारे लोग जब ऐसा करने लगेंगे तो वो जो दुष्कर्म है एक प्रकार का पर्यावरण के प्रति तो दुष्कर्म ही ये हुआ, अनावश्यक उपयोग चीज़ों का, क्योंकि जहाँ तक चीज़ें बनती हैं वहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो कुल मिला के हम ये कर सकते हैं, हम साधनों का सही उपयोग करें, अनावश्यक उपयोग न करें, शेयर करें, जैसे अभी मैं कार की बात कर रहा था, शेयर करें चीज़ों को और प्रार्थना करें, कम से कम आप प्रार्थना कर सकते हो और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। ये सोचिए कि क्या करके स्थिति ठीक हो जाए। अच्छी तरंग जब आप फेंकेंगे, प्रार्थना करेंगे, कहीं न कहीं उसका असर पड़ेगा।